नमस्कार, अमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे रायपुर से। यह बड़ी खबर, भानु प्रतापपुर उपचुनाव में सावित्री मंडावी कांग्रेस कैंडिडेट होंगी। कांग्रेस ने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। कांग्रेस ने सावित्री मंडावी पर भरोसा जताया है। अब सावित्री मंडावी और ब्रह्मानंद के बीच तगड़ा मुकाबला होने जा रहा है। न्यूज 18 की खबर पर मोहर भी लगी है। कल सावित्री मंडावी नामांकन दाखिल करेंगी। प्रत्याशी के साथ कांग्रेस के बड़े नेता मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, मोहन मरकाम के साथ बड़े नेता इस मौके पर मौजूद रहेंगे और बड़े नेताओं की मौजूदगी में कांग्रेस प्रत्याशी नामांकन दाखिल करेंगी। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की। भानु प्रतापपुर उपचुनाव में कांग्रेस ने सावित्री मंडावी के नाम की घोषणा कर दी है, ऐलान कर दिया। और न्यूज 18 लगातार आपको बता भी रहा था कि कांग्रेस सावित्री मंडावी को मैदान में उतार सकती है। लगभग फाइनल है ये, और अब घोषणा भी कर दी कांग्रेस नेतृत्व ने। कांग्रेस ने सावित्री मंडावी पर भरोसा जताया है और अब ब्रह्मानंद और बीजेपी के ब्रह्मानंद और कांग्रेस की सावित्री मंडावी आमने सामने होंगी। दोनों के बीच ये बड़ा मुकाबला हो सकता है। आपको बता दें कि कल सावित्री मंडावी उपचुनाव में उम्मीदवार के तौर पर नामांकन दाखिल करेंगी और सपोर्ट, या ये कहें कि कैसे कितना सपोर्ट नेताओं का है सावित्री मंडावी को, ये जाहिर करने के लिए या ताकत दिखाने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम के अलावा कई बड़े कांग्रेस के नेता भी इसमें मौजूद रहेंगे। खड़े हैं कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी सावित्री मंडावी। भानु प्रतापपुर विधानसभा सीट से माननीय मनोज मंडावी जी के निधन के बाद खाली पड़े सीट पर उपचुनाव होने जा रहा है, जिसके लिए उन्होंने अपना प्रत्याशी चयन कर लिया है। और जानते हैं उनसे कि वो इस विधानसभा सीट में किस तरीके से लेकर देखती हैं और चुनाव में अब किस तरह मैदान में उतरेंगी। जी बताएंगे कि आपको अब कांग्रेस ने प्रत्याशी बना दिया है, आप इस चुनाव को किस तरह से देख रहे हैं? आदरणीय स्वर्गीय मनोज मंडावी के आकस्मिक निधन पर रिक्त हुए इस भानु प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव की तिथि घोषित होने के बाद से ही जनता के लगातार जो क्षेत्र की जनता है उन नागरिकों के द्वारा मेरे पास आकर विधानसभा के प्रत्याशी के रूप में भाग लेने के लिए कहा। तो मैंने उन सभी का जो है भावनाओं को ध्यान में रखकर अपनी शासकीय सेवा से अपने त्यागपत्र देकर कांग्रेस पार्टी से टिकट मांगी और जिस पर कांग्रेस ने मुझ पर विश्वास जताते हुए भानु प्रतापपुर विधानसभा के जनता की भावना का सम्मान करते हुए मुझे प्रत्याशी घोषित किए हैं। जी, अब भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना कैंडिडेट उतारा है ब्रह्मा नेताम को, तो आप क्या देखती हैं कि वो किस तरह से इस चुनाव में आप उनसे लड़ पाएंगे? नहीं, हमने देखा है उस समय ये भी लड़े थे, तो उस समय तो ये निर्दलीय लड़े थे, उनका सेकंड पोजीशन था। तो मैं उनका भी कार्यकाल देखी हूँ, तो नहीं लगता कुछ ज़्यादा उनका मतलब कुछ ज़्यादा ही उनका चुनावी वो रहा होगा। जी, जैसा कि अभी उपचुनाव में आदिवासी समाज भी नाराज नज़र आ रहा है, तो आप क्या कहना चाहेंगी, उनको कैसे मनाएंगी? अब देखो भाई, मैं भी एक आदिवासी बहू और बेटी हूँ। मैं भी उनसे उतना, मेरे से तो हालांकि कोई गलती नहीं हुई है। अगर गलती हुई होगी तो मैं उनसे माफ़ी मांगूंगी और उनसे अपना समर्थन मांगूंगी, जाकर उनसे आशीर्वाद उनसे मांगूंगी। तो सावित्री मंडावी उम्मीदवार होंगी कांग्रेस की ओर से भानु प्रतापपुर उपचुनाव के लिए और नाम का ऐलान कांग्रेस ने कर दिया है, घोषणा कर दी है और जल्दी नामांकन भी दाखिल किया जाएगा। आपको बता दें कि कल सावित्री मंडावी नामांकन भी दाखिल करेंगी तमाम समर्थकों के साथ और इस मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम मौजूद रहेंगे। ममता लांजेवार हमारे साथ जुड़ी हैं इस खबर पर और जानकारी के साथ। ममता, पहला तो ये कि सरकारी नौकरी से इस्तीफा देने से पहले ही न्यूज 18 ने बता दिया था कि सावित्री मंडावी उम्मीदवार होंगी भानु प्रतापपुर से बाई इलेक्शन में। दूसरा ये कि कल नामांकन दाखिल करने जा रही कांग्रेस, कोशिश होगी शक्ति प्रदर्शन की, क्या तैयारियां हैं?
बिल्कुल, देखिए न्यूज़ 18 ने सबसे पहले बता दिया था, क्योंकि सावित्री मंडावी जैसे ही जो है वो चुनाव की बात आ रही थी, सावित्री मंडावी ने इस संबंध में मंशा भी जताई थी और उन्होंने उसके बाद में सरकारी नौकरी से इस्तीफा भी दे दिया था। कांग्रेस पार्टी भी की तरफ से भी लगातार उनके नाम पर विचार किया जा रहा था। दूसरी बात ये है कि कल नामांकन दाखिल करेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है वो नामांकन दाखिल में शामिल होंगे। पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम मौजूद रहेंगे। कांग्रेस के तमाम बड़े लीडर जो है वो वहाँ मौजूद रहेंगे और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि शक्ति प्रदर्शन भी वहाँ पर कांग्रेस करेगी और ये बताने की कोशिश करेगी कि जो प्रत्याशी है उसके साथ पूरी कांग्रेस पार्टी खड़ी है और तमाम सरकार जो है वो जो भी वादे किए जाएंगे, जो भी घोषणा पत्र दिया जाएगा उसको वो पूरा करेंगे। मनोज मंडावी जो है वो काफ़ी जाना पहचाना नाम रहे हैं वहाँ पर, उनकी अपनी ख्याति रही है, उनकी अपनी पकड़ रही। जी बिल्कुल, तो महत्वपूर्ण मुकाबला ये होने जा रहा है और आपको बता दें कि भानु प्रतापपुर उपचुनाव के लिए दोनों तरफ से कैंडिडेट तय हो गए हैं और कल सावित्री मंडावी कांग्रेस उम्मीदवार नामांकन भी दाखिल करेंगी। और अब अगली खबर का रुख करेंगे। खबर राजनांदगांव से है। राजनांदगांव के डोंगरगढ़ दौरे पर सीएम भूपेश बघेल। डोंगरगढ़ में सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। चिटफंड घोटाले में ईडी को पत्र भी लिखा है। 600 करोड़ रुपए लेकर चिटफंड कंपनी भाग गई। नान घोटाले को लेकर भी वो कह रहे हैं कि मैंने पत्र लिखा है। दोनों मामले में अभी तक ईडी का कोई जवाब नहीं आया है। तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने पीआईएल लगाई है। भेंट मुलाकात कार्यक्रम को लेकर उन्होंने बयान दिया कि भेंट मुलाकात से जनता को फायदा मिल रहा है। धान खरीदी अच्छे से चल रही है। दूसरे राज्यों से धान परिवहन पर कार्रवाई होगी। 42 विधानसभा हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है और बस्तर, सरगुजा, बिलासपुर संभाग के कुछ जिले, अब दुर्ग संभाग के 2 जिले यहाँ भी कंप्लीट हो जाएगा। 3 जिला, कवर्धा भी हो गया, बालोद हो गया, राजनांदगांव भी होने जा रहा है। भेंट मुलाकात कार्यक्रम में मुख्य रूप से जो सारी योजनाओं के बारे में हम लोग आम जनता से सीधा सवाल करते हैं। उनकी जो अपनी समस्याएं हैं वो रखते हैं, तो समस्याओं का निराकरण भी हो जाता है, योजनाओं की जानकारी भी हो जाती है। इस साल फसल बहुत अच्छी है। लगभग 1 करोड़ 10 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य है। पिछले साल 98 लाख मीट्रिक टन हम लोगों ने खरीदा था। सीमावर्ती राज्य के सीमावर्ती जिला होने के कारण से धान दूसरे प्रदेश से आने की शिकायतें मिलती है। उसके लिए भी पुलिस को और राजस्व विभाग को मैंने निर्देशित किया है कि बाहर से धान ना आ पाए, लेकिन किसानों के धान विक्रय करने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। और अंबिकापुर से बड़ी खबर है। आरएसएस की बड़ी बैठक होने जा रही है आज। संघ प्रमुख मोहन भागवत ये बैठक लेंगे। संघ के कार्यक्रमों में चर्चा होगी। बैठक में प्रांत कार्यकारिणी के सदस्य शामिल होंगे। सभी विभाग के विभाग प्रचारक भी इसमें मौजूद रहेंगे। सरस्वती कॉलेज में बैठक का आयोजन होगा। सुभाष नगर स्थित सरस्वती महाविद्यालय में ये बैठक लेने जा रहे हैं संघ प्रमुख मोहन भागवत। ये बड़ी खबर है। आरएसएस की बड़ी बैठक आज होने जा रही है। और बड़ी खबर कांकेर से। नक्सलियों ने फिर खूनी खेल खेला है। कांकेर में उर्रा पिंजोड़ी में नक्सलियों ने ग्रामीण की हत्या की है। मृतक सरपंच का भाई था। पुलिस घटना स्थल के लिए रवाना हो गई है। आमाबेड़ा थाना इलाके की घटना है ये। एसपी शलभ कुमार सिन्हा ने इसकी पुष्टि की है। तो ये बड़ी खबर है, जहां नक्सलियों ने एक बार फिर खूनी खेल खेला है कांकेर में। खेम नारायण हमारे साथ जुड़े हैं और जानकारी के साथ। खेम, क्या मुठभेड़ से जुड़ी इस डिटेल और क्या डिटेल आपके पास? जी, नक्सलियों ने एक ग्रामीण की हत्या कर दी है। ग्राम हुर्रा पंजोड़ी के एक ग्रामीण की हत्या बीती रात नक्सलियों ने की है और बताया जा रहा है कि वो मृतक जो है सरपंच का भाई है। और इस घटना के बाद आमाबेड़ा थाना के पुलिस जो है इस मामले की जांच पड़ताल के लिए अभी रवाना हुए हैं और वहां पर जांच पड़ताल जारी है। उसके बाद ही बात का खुलासा होगा। जी
जी, कोई किसी आशंका के चलते या फिर कोई वजह क्या निकलकर सामने आई हत्या के पीछे? जी जी, अक्सर जो है नक्सली जो है ग्रामीणों की हत्या जो करते हैं वो पुलिस मुखबिरी के नाम पर होती है। तो ये भी अभी शक ये जाहिर हुआ है कि जो मृतक है वो शायद पुलिस मुखबिरी के शक में जो है नक्सलियों ने उसको मार दिया। जी बिल्कुल ठीक है, शुक्रिया खेम नारायण इस पूरी जानकारी के। आगे बढ़ेंगे और बड़ी खबर दुर्ग से है, जहां घटिया निर्माण पर निगम ने एक्शन लिया है। निर्माणाधीन सड़क को निगम अमले ने उखड़वाया है। करीब 3.5 लाख की राशि से सड़क बनाई जा रही थी और शिकायत मिलने के बाद निगम ने ये कार्रवाई की है। नोटिस का जवाब नहीं देने पर कार्रवाई की गई है। तो ये बड़ी खबर दुर्ग से, जहां घटिया निर्माण पर निगम ने एक्शन लिया। निगम रिसाली ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए वार्ड क्रमांक 39 पुरैना में बन रही 3.5 लाख रुपए की राशि से बनने वाली सड़क को पूरी तरह से खोद दिया है, क्योंकि ये पूरी तरह से गुणवत्ता विहीन बनाई जा रही थी। तो देख सकते हैं कि किस तरह से जेसीबी लाकर इसको खोदा गया है। आपको बताना चाहूँगा कि ये देखिए, ये बेस यहाँ पर कुछ डाला नहीं है और ये इस तरह से बेस नहीं होने के कारण ये कभी भी सड़क उखड़ जाती थी। मोहल्ले वासियों ने इसकी शिकायत की और इसके बाद में जो ठेकेदार है उसको नोटिस दिया गया, लेकिन नोटिस कोई जवाब नहीं दिया गया। तो उसके बाद में नगर निगम ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए मंत्री ताम्रध्वज साहू के निर्देश पर इस सड़क को तोड़ दिया है और अब इसको फिर से बनाया जाएगा। एक संदेश देने का प्रयास किया है। देखिए, आप लोग यहाँ पर रहते हैं, क्या चाहते हैं, किस तरह की सड़क बन रही थी? सड़क में तो पहली बात कोई मतलब सामान पूरा अच्छे तरीके कुछ सामान का इस्तेमाल नहीं किया गया था। पूरे सामान में लोकल सामान का यूज़ किया गया था, सब कुछ बर्बाद। यहाँ तक कि गिट्टी रेती सब कुछ दिखा। तो मोहल्ले वाले ने मिलके माननीय मुख्यमंत्री ताम्रध्वज साहू जी आए थे, गृह मंत्री यहाँ पे, तो ना हम सब जाके लिखित आवेदन दिया था। उसके बाद कार्रवाई हुई। तो उसके कार्रवाई का और खासकर हम लोग धन्यवाद भी देना चाहते हैं कि उन्होंने कुछ तो सुना हम लोग का और काम हुआ। जी 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 जी। देखिए, किस तरह की सड़क बन रही थी, कितनी परेशानी थी आप लोग इसमें कि वही नहीं डाला गया था, सीमेंट अच्छे से नहीं डलाया इसमें। यही हम लोग बोले थोड़ा से और मटेरियल डालो, तो उन लोग बोला नहीं डालेंगे हम, इसीलिए सड़क को खड़ा किया। और एक बात और, वहाँ तक कितनी परेशानी होती थी ये सड़क को? और इसमें एकदम तालाब जैसे पानी इस गली में जाता था। इसीलिए हम लोग बोले जब बन रहा 30 साल बाद में रोड बना, उसके बाद में मैं बोली कि थोड़ा से अच्छे से बनाओ, ठीक से थोड़ा ऊंचा करके बनाओ। तो वहाँ आधे से बना दिया, आधा बोला नहीं पूरा बन गया। इसीलिए सड़क का उखाड़ा गया। ये सड़क इसमें कभी कोई न कौन नेता आता है, न कोई व्यक्ति नहीं आता इस गली में। तो देखो, अभी ये कार्रवाई की गई है, कैसा लग रहा है और आप लोग क्या चाहते हैं? यही चाहते हैं कि अच्छे से रोड बने, सीमेंट अच्छे से डला है, थोड़ा ऊंचा हर वार्ड का विकास हो। तो लेकिन देखिए, लोगों को दिक्कतें हो रही है, लेकिन ये दिक्कतें कुछ दिन की सहन कर सकते हैं ये, क्योंकि गुणवत्ता के साथ में ये सड़क बने, इनकी यही मंशा है। और वर्षों तक ये सड़क नहीं बनी थी और जब सड़क बन रही है तो ये गुणवत्ता पूर्वक सड़क बने, इसलिए लोगों ने शिकायत की थी और शिकायत पे एक बड़ी कार्रवाई नगर निगम के द्वारा की गई है। और ये संदेश देने का प्रयास किया गया है कि अब जो है वो किसी भी कार्य में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़ के लिए दुर्ग से मिथिलेश। और मिथिलेश ठाकुर हमारे साथ जुड़े हैं इस खबर पर। मिथिलेश, एक संदेश भी है उन कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए जो लापरवाही करते हैं या फिर मिलावट करते हैं या फिर कम मटेरियल किसी निर्माण में लगाते हैं, लेकिन दूसरा ये कि इनकी परेशानी जो लगभग कुछ हद तक कम हो रही थी, एक बार फिर सड़क उखाड़ दी गई, दोबारा बनाई जाएगी, ये तय है? निश्चित रूप से अब जो है वो सड़क दोबारा बनाई जाएगी, ये एकदम तय हो गया है, क्योंकि गुणवत्ताविहीन सड़क थी। जो सबसे बड़ी बात ये है प्रशांत कि जिस तरह से ये सड़क बनाई गई थी, कई लोग होते हैं जो देख के अनदेखा कर देते हैं लेकिन कोई जवाब नहीं देते। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लोग यहाँ के थोड़े से जागरूक रहे थे और शायद यही वजह है कि उन्होंने अपनी जागरूकता का परिचय देते हुए जो सड़क खराब बन रही थी, क्योंकि 20 साल के बाद में सड़क बन रही थी, वे ये चाहते थे कि अच्छी सड़क बने। और जब उन्होंने मौका ये देखा कि PWD मंत्री और क्षेत्रीय विधायक वहां पर पहुंचे ताम्रध्वज साहू, तब उन्होंने इसकी शिकायत सीधे की और बताई कि उन्होंने कि किस तरह से घटिया सड़क का निर्माण किया जा रहा है। इस पे तत्काल मंत्री जी ने एक्शन लिया और नगर निगम के अधिकारियों को इसमें उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए। नगर निगम ने पहले तो नोटिस दिया ठेकेदार को कि वे अपने कार्य को सुधार लाए, लेकिन नोटिस का जवाब ना देते हुए ठेकेदार ने जो है अपना काम जारी रखा। और उसके बाद में जब देखा गया कि इस तरह से लगातार लापरवाही पर लापरवाही बढ़ती जा रही है, तो नगर निगम तत्काल एक्शन में आया और वहां पर JCB
जेसीबी भेजकर उस पूरे जो है सड़क को खुदवा दिया गया। आप देख सकते होंगे कि दृश्यों में किस तरह से उसमें ना कोई बेस बिछाया गया है और ना ही उसमें कोई सीमेंट की मात्रा दिख रही है। अभी हम वहीं पर मौजूद थे, वहां पर देखा गया कि थोड़ा सा पैर रखने में सड़क जो है, जो उसके जो टुकड़े हैं वो भरभरा कर टूट रहे हैं। तो ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता था कि कितनी सड़क चलती, ये तो गनीमत रहेगी। आसान कम से कम आगे वाला जो सफर है अब इन कॉलोनी वासियों का आसान हो जाएगा। बहुत शुक्रिया मिथिलेश। आगे बढ़ेंगे, बिलासपुर से बड़ी खबर है। वन अमले पर हमले की कोशिश का वीडियो सामने आया है। रेंजर और वन कर्मियों पर सोमवार को हमला हुआ था। अवैध वनोपज रखने की शिकायत पर हमला पहुंचा था। वहीं ग्रामीणों ने वन अमले को टारगेट कर लिया, हमले का प्रयास किया। आरोपी के खिलाफ बेल गहना चौकी में एफआईआर दर्ज कराई गई है। कोटा पुलिस ने यह एफआईआर दर्ज की है। तो ये तस्वीरें भी सामने आई हैं जब निशाना बनाया गया हमले को। उधर गरियाबंद में सड़क पर दौड़ा भालू। मुरमुरा गांव के पास सड़क पर भालू नजर आया। अचानक गाड़ी के सामने भालू आ गया। पिछले 1 महीने से गांव में भालू आ रहा है। घरों में घुसकर खाने के सामान को लगातार चेक कर रहा है और वन विभाग भालू को जंगल में खदेड़ने में अभी भी नाकाम रहा। अचानक ये भालू सड़क पर आ गया और वाहन के आगे दौड़ता नजर आया। तो कांकेर से बड़ी खबर है। टिकरापारा में दिखा भालू, सड़क पर घूमता नजर आया। भालू गढ़िया पहाड़ से लगे राजा तालाब के किनारे भालू को देखा गया। तालाब के आसपास रहने वाले लोगों में दहशत बनी हुई है। भालू की मौजूदगी से वार्डवासी दहशत में है। उधर कोरबा के पथर्री पारा वार्ड में लगने वाले बिजली टावर का विरोध शुरू हो गया है। अधिकारी ने क्षेत्र के सैकड़ों घरों में तोड़कर टावर लगाने की तैयारी की है, जिसका बस्ती वाले विरोध कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि पिछले कई दशकों से यहां रहते हुए आए हैं। ऐसे में उनके मकानों को तोड़ दिया जाएगा तो वो कहां जाएंगे। पहले उन्हें CSEB 5 डिसमिल जमीन और क्षतिपूर्ति राशि दे, तभी वे वहां से हटेंगे। रायपुर से विद्युत विभाग के अधिकारी, इनका MD आया हुआ था। वो लोग बोले कि हम बस्ती से टावर ले जाएंगे, लेकिन हमारा कहना ये है, हम यहाँ 60 साल 65 साल से बसे हुए हैं, हमारी बचपन यहाँ गुजरा है, और ये बोलते हैं आपके बस्ती के ऊपर से हम टावर ले जाएंगे, कुछ मकान प्रभावित होगा। तो हम कैसे मान लें कि कुछ मकान प्रभावित होगा या हम टावर के नीचे कैसे रहेंगे। तो हमने इसका पुरजोर विरोध किया है और हम चाहते हैं कि यहाँ टावर लगने ही नहीं देंगे। यदि चलाना है तो हमारे ऊपर डोजर चला दे। यहाँ MD आ रही से रायपुर वहाँ से, और टावर खंभा गड़ा में तार खींचबो कह के आ रही नहीं। हमन कहतन हमन अपन बस्ती ला खाली नहीं करन किसी भी हालत से। कितना साल से यहाँ बसे? यहाँ तो हमार पैदाइशी है, यहाँ हमन पैदा हुए हैं। और मुंगेली में रेत के अवैध खनन और परिवहन पर लगातार कार्रवाई जारी है, जिससे रेत माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। लोरमी इलाके के मनियारी नदी से सबसे ज्यादा रेत खनन की शिकायत मिल रही है, जिस पर खनिज विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम लगातार कार्रवाई कर रही है। हफ्ते भर में दर्जनों ट्रैक्टर पर रेत के अवैध परिवहन करते हुए कार्रवाई की गई।